प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी के जो वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है उसे जारी कर दिया गया है और वह पेपर आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा स्टूडेंटों के लिए अभ्यास हेतु एक प्रश्न पत्र जारी किया गया है और उनका कहना है कि यदि स्टूडेंट इस प्रश्न पत्र की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो वे अपने एग्जाम में 75 पे मान लीजिए 60 नंबर के प्रश्न इसी से कलेक्ट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो पे हम आपको इस प्रश्न पत्र का आपको पूरे क्वेश्चन के साथ विद सॉल्यूशन आपको आंसर कराने वाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको बता दूं, यह जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों माध्यम के छात्रों के लिए है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो ये कक्षा 10वीं का क्लास 10 का साइंस का पेपर है। ठीक है, साइंस का पेपर है। क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल प्रश्न 23 है आपके और समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। टोटल आपके 75 नंबर के प्रश्न मार्क्स आएंगे इसमें। ठीक है ना। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप खुद से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो आपको इसका सही उत्तर देना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe में यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको बताना है यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कहते हैं किसे? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में मास्टर ग्रंथि हम इसमें से पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसे? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो आपको बताना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो आप लगाओगे द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है छात्रों। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आप लगाओगे कि आयोडीन है थायरॉक्सिन, किसके? थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो आप लगाओगे कि मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है? तो आप लगाओगे तांत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। किसका? तांत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। ठीक है छात्रों। इस प्रकार आप देख सकते हो ये इंग्लिश टाइप के हो गए, हिंदी के हो गए। ये इंग्लिश की छात्राएं हैं, उन्हें पढ़ के आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आप हमारा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कार्बन की सबसे बाहरी कक्षाओं में बिंदी बिंदी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको लगाना है कार्बन की सबसे बाहरी कक्षाओं में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होते? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है। तो आपको बताना है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। कौन सा? आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ओके छात्रों। लोहे के बर्तन को जंग से बचाने के लिए बिंदी बिंदी की परत चढ़ाई जाती है। तो आप लगाओगे कि लोहे के बर्तन में को जंग से बचाने के लिए हम इसमें जिंक की, किसकी? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप लगाओगे सक्रियता श्रेणी। किसको? सब मैं आप लिख देता हूं सक्रियता। ठीक है। श्रेणी कहते हैं। किसे? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है छात्रों। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? आप लगाओगे सोडियम। ठीक है ना। क्या? Na2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप क्या कहोगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप कहोगे बेकिंग सोडा। क्या लिखेंगे आप सभी को? इसमें बता देता हूं, आप इसका लिख लीजिए बेकिंग। ओके
बेकिंग सोडा इसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिंदी बिंदी सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो आप लगाओगे कि मीथेन। क्या? मीथेन जो है आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आपको बता दें मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4। क्या? CH4 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हो। आपको प्रश्न क्रमांक 2 के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। इसके बाद जो इंग्लिश के छात्र हैं इसे यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके आते हैं सत्य असत्य लिखिए। क्या? सत्य असत्य लिखना है। पहला है पुरुषों में यक्ष लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो आप लगाओगे कि असत्य नहीं होते। पौधों में केवल कौन से गुणसूत्र? पुरुषों में यक्ष बाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो आप लगाओगे जी इसका सत्य कि कहते हैं। ठीक है, सत्य होगा। नेक्स्ट है फूल का नर जननांग अंग पुंकेसर होता है, तो आप लगाओगे जी इसका सत्य कि फूल का नर जननांग पुंकेसर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, तो आप लगाओगे जी सत्य का कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते वो अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, तो आपको लगाना इसका असत्य। अनुवांशिक गुण में क्या होता है कि इसमें जो मनुष्य के जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं सभी गुण, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश की किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है। देखो ये कोई सतह है, चिकनी सतह, यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें टकराएगी, ठीक है ना, तो लौट कर उसी माध्यम वापस जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, वो परावर्तन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा? देखो यहाँ पर अपवर्तन पूछा गया, तो इसका हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, इस प्रकार से सत्य असत्य आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी बनाइए। क्या? सही जोड़ी बनाने को है आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया 80 डेसिबल, तो आपको बताना है 80 डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण होगा। क्या? ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 180 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? तो एक बताएंगे कि 180 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र है। क्या? दो नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है अजैविक घटक। क्या पूछा गया? अजैविक घटक, तो आप लगाओगे अजैविक घटक कौन से? अजैविक घटक आपके है मृदा, वायु, जल, आपके अजैविक घटक के उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है 25 सेंटीमीटर, तो आप लगाओगे कि 25 सेंटीमीटर हम किसे कहते हैं? द्विफोक्सी चश्मा को। किसे? द्विफोक्सी चश्मा को आप 25 सेंटीमीटर लगाओगे। ठीक, नेक्स्ट है परपोषी, तो आप लगाओगे परपोषी क्या है? मानव है परपोषी। ठीक है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, परपोषी। ठीक है, इस प्रकार आपके एक और आपका है लास्ट है निकट दृष्टि दोष, तो आप लगा दोगे कि निकट दृष्टि दोष है जो ना, निकट दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तु देखने के लिए, तो हम इसका लगाएंगे अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसे पहला पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर आपको देना है। ठीक है, पहला है जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपको लगाना है कि जीव के शरीर में पानी का अवशोषण बड़ी आंत में। कहाँ? बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में, ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट है मोटर की बैटरी में बहने वाली धारा कौन सी है? तो आपको लगाना है कि जो मोटर गाड़ी होती है, तो बता दें बैटरी में आपकी जो धारा होती है ना, वो डीसी प्रवाहित होती है। कौन सी? डीसी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद है विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए, तो आपको लगाना है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो आप लगाओगे कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या? वाट होता है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए। क्या लिखना है आपको? यकृत से निकलने वाले रस का नाम, तो आपको लिखना है कि यकृत से निकलने वाले रस का नाम पित्त रस होता है। क्या? पित्त रस होता है। और आपको बता दें यहां से आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो आप लगाओगे चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाले का नाम है कंपास सुई। ठीक है, कंपास सुई, आप इसका राइट आंसर टिक कर लोगे। ठीक है छात्रों, आपका नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है 2 नंबर और 3 नंबर 4 और 5 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया प्रबल अम्लों के 2 उदाहरण से परिभाषा लिखिए, अथवा प्रबल क्षार के 2 उदाहरण से परिभाषा लिखिए। मैं आपको बता दूं अभी मैं इस वीडियो पे ये जो 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न हैं इनका मैं आपको क्वेश्चन को पूरा समझा दूंगा। फिर इसके बाद जो इसका आंसर है हम अपने टेलीग्राम चैनल में PDF के रूप में प्रोवाइड करा देंगे,
जिन छात्रों को टेलीग्राम नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसका आंसर का वीडियो प्राप्त करा देंगे। ठीक है, आप वहां से इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको पहले पूरे क्वेश्चंस को मैं क्लियर करा दूं, ठीक है ना, ताकि आप अपने एग्जाम में भी बहुत आसानी से उन्हें समझ सकें। नेक्स्ट है, जल अम्ल का जली विचलन विद्युत का चलन क्यों करते हैं, कारण लिखिए। अथवा है मानव मुख का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए अथवा विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखिए। क्या संरचना सूत्र, मीथेन और पेंटेन। ठीक है, मीथेन का आपको पता है CH4, ठीक है ना, पेंटेन का C2H5। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट है, एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। नेक्स्ट है, हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना, आपको यहाँ पर समीकरण लिखना है प्रकाश संश्लेषण का। नेक्स्ट है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मनुष्य के लार में टाइलिन, कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ, टाइलिन। ठीक है ना, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है ना, उसका नाम आपको हो गया कार्य को पचाने के लिए हार्मोन बहुत आवश्यक है, एंजाइम सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रभावी लक्षणों को परिभाषित कीजिए। अगला है, प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। ठीक है छात्रों, इसके बाद आता है, मानव में संतान का लिंग निर्धारण किस प्रकार निर्भर करता है, लिखिए। अथवा मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया, उस पौधे के चयन करने के 2 उचित कारण लिखिए। आपको पता है कि मेंडल ने अपने पौधों में चयन करने के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया। आपको 2 कारण लिखना है कि उसने मटर के पौधे का ही यूज क्यों किया। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप लगाओ कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डायप्टर को परिभाषित कीजिए। तो आपको बता दें डायप्टर, ठीक है ना, आप ये लगा लीजिएगा, डायप्टर आपके लेंस से जो होती है ना उसकी क्षमता को नापते हैं। ठीक है, अगला है, मानव नेत्र में पाए जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। अथवा मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। तो आप इनमें आपको 4 रोगों के नाम लिखने हैं जो मानव की आंखों में होते हैं। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित विद्युत आवेशों का प्रतीक बनाइए। तो आपको इसमें क्या, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, इसे पूछा कि अवयव का प्रतीक बनाना है, किसका प्रतीक बनाना है, कि बैटरी अथवा सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हो, एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। ठीक है ना, जहां ये टर्मिनल हो गया आपका पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो गया निगेटिव। ठीक है, दूसरा आता है प्रतिरोध। तो आप प्रतिरोध को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, या कि इसका मात्रक ओम इस तरह होता है। ठीक है ना, लेकिन आपका पूछा प्रतीक, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। इसके बाद विद्युत परिपथ आरेख बनाइए, आपको विद्युत परिपथ का आरेख बनाना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए अथवा अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए। ठीक है छात्रों, इसके बाद है 3 चालकों जिसे प्रतिरोध 2 ओम 5 ओम 4 ओम इनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कर लिखिए, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अथवा हो जाएगा 2 चालक जिनका प्रतिरोध कम से 40 ओम 8 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, धातु व अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए अथवा धातु व अधातु के रासायनिक गुणों के अंतर लिखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। मतलब आपको ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन जितने हार्मोन है ना, इनके आपको एक एक कार्य लिखने हैं। इसका अर्थ में पूछा गया मनुष्य के निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथों को स्थापित किए गए हार्मोन के कार्य लिखिए। मतलब आपको थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एड्रेनलिन, ठीक है, इन सभी के आपको क्या लिखने, कार्य लिखने हैं। ठीक है छात्रों, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। इसे पूछा गया प्रतिरोध का मात्रक सहित परिभाषित कीजिए अथवा किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट का बैटरी को संयोजित करने पर प्रतिरोध 2.5 एमीटर विद्युत धारा प्राप्त करता है, इसका प्रतिरोधक के प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बोला गया है परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, परिभाषा। ठीक है, अच्छा में पूछा गया है निम्नलिखित के कारण लिखिए। आपको इसमें कारण देना है कि क्यों विद्युत लैंपों के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का आपको बताना है कि आप जो घरों में बल्ब लगाए जाते हैं 10 रुपए 15 रुपए वाले जो बल्ब आते हैं उनमें क्यों टंगस्टन का ही यूज किया जाता है, और दूसरे में विद्युत संचरण के लिए कॉपर एल्यूमिनियम की तारें क्यों प्रयोग की जाती है। हम सोने की प्रयोग क्यों नहीं कर, हम चांदी की प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, बल्कि हम कॉपर एल्यूमिनियम की क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लिख दोगे कि कॉपर एल्यूमिनियम सस्ते होते हैं, अन्य
धातु की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट है संयोजन व वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण सहित लिखिए अथवा विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण सहित अंतर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको एक मानव पाचन का डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, अथवा आपको इसमें दूसरा दिया गया निशा 23वां प्रश्न है जो आपका, ठीक है। निशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा है, उसने अपने पिताजी से इस बारे में बताया तो वह उसे दंत चिकित्सक के पास ले गया। उसने एक विशेष कुर्सी पर बैठाकर छोटे से विशेष उपकरण से देखा और उसके दांत में कुछ फंसा हुआ जिस कारण मसूड़ों में संक्रमण हो गई। दवाई लेने के लिए कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इसे पूछा गया प्रश्न दंत चिकित्सक ने जिस छोटे विशेष उपकरण से देखा वह क्या था, तो आप लगाओगे कि वो एक अवतल लेंस था। क्या था? अवतल लेंस था, ठीक है। नेक्स्ट है उपकरण से संक्रमण होने की पता की जांच किस कारण लगा, क्योंकि वहां पर दांतों में कुछ फंसा हुआ था। अवतल लेंस के देखने के कारण पता चला था, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा उपकरण में प्रयुक्त होने वाली विशेष धातु वस्तु ने मानव जीवन में सुखद बनाने में कैसे उपयोग है, मतलब वो बोला अवतल लेंस को कैसे मतलब उसके जीवन में उपयोग है बताना है, ठीक है। इसके बाद आता आपका अथवा है सुनीता स्कूटर पर बाजार जा रही थी, पिछले ही दिन उसके स्कूटर का पश्च दर्पण टूट गया, इसलिए बार बार गर्दन घुमाकर पीछे आते वाहनों पर नजर रखी थी, ठीक है। इसे आप प्रश्न पूछा गया कि रेखा के स्कूटर में लगा पश्च दर्पण कैसा था, तो आपको लगाना है कि ये पश्च जो पीछे का दर्पण होता है ना, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्या? उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताना है कि वस्तु से छोटा, ठीक है ना। आपका वस्तु से छोटा और वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रकार छात्रों आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं और आपके जो वैकल्पिक क्वेश्चन थे उनका पूरा सॉल्यूशन भी करा दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आप हमारे साथ चैनल के साथ नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ लीजिएगा ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम की बेहतर तैयारी हम करा सके। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।